अज़ल की खामोशी से अबद के शोर तक, खुदा, इब्लीस, इंसान और दज्जाल की आखिरी जंग। कायनात अपने वजूद में आने से पहले एक ऐसी रहस्यमयी और भयावह खामोशी का नाम थी जिसे इंसानी अक्ल अदम कहती है, मगर अहले बसीरत उसे राज़े कुन फ़यकून की दहलीज समझते हैं। कल्पना कीजिए उस लम्हे की जब वक्त यानी टाइम की सुई अभी टिक टिक करने के लिए पैदा नहीं हुई थी, जब मकान यानी स्पेस की वुसअतें अभी लिपटी हुई थीं, और जब माद्दा अभी एनर्जी के समंदर में घुला हुआ था। उस वक्त सिर्फ एक ज़ात थी, अल हय्युल क़य्यूम। वो ज़ात जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो किसी वजूद की मोहताज नहीं, वो वाजिबुल वजूद हस्ती जिसे हम अल्लाह कहते हैं। यही तौहीद की वो बुनियाद है जहां आकर रियाजी के सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, जहां क्वांटम फिजिक्स की सिंगुलैरिटी भी सजदे में गिर जाती है। साइंस कहती है कि कायनात बिग बैंग से बनी, मगर बिग बैंग किसने किया? वो सबबुल असबाब कौन था? यहीं से हमारी दास्तान शुरू होती है। अल्लाह ने चाहा कि वो पहचाना जाए, उसने मोहब्बत की तजल्ली डाली और कायनात का ये रंग बिरंगा कारखाना वजूद में आ गया। लेकिन इस कारखाने में एक ड्रामा रचा जाना था, एक ऐसा इम्तिहान जिसके लिए दो मुतज़ाद ताकतों की तख्लीक ज़रूरी थी। एक तरफ नूर की मखलूक फरिश्ते जो सिर्फ इताअत जानते थे, दूसरी तरफ नार यानी आग की मखलूक जिन जिन्हें इख्तियार की चिंगारी दी गई थी। और फिर इन दोनों के दरमियान मिट्टी के गारे से एक ऐसा पुतला तराशा गया जिसे कहा गया इंसान। एक ऐसी मखलूक जिसके अंदर खुदा ने अपनी रूह फूंकी और उसे कायनात का मरकज़ी किरदार यानी प्रोटैगनिस्ट बना दिया। यहीं कायनात का पहला और सबसे बड़ा हसद पैदा हुआ। इब्लीस जो जिन्नात में से था, मगर अपनी इबादत और इल्म की वजह से फरिश्तों का उस्ताद बन बैठा था। उसका तकब्बुर उस वक्त जाग उठा जब उसने मिट्टी के इस पुतले आदम अलैहिस्सलाम को देखा। इब्लीस का मसला ये नहीं था कि वो खुदा को नहीं मानता था, वो तो खुदा को हमसे बेहतर जानता था। उसने खुदा से बात की थी, उसने खुदा की कुदरत देखी थी। उसका मसला इनकारे खुदा नहीं था, उसका मसला था इनकारे हिकमत खुदा। ये एक बहुत बारीक नुक्ता है जिसे आज का लिबरल और मुल्हिद नहीं समझ पाता। इब्लीस पहला रैशनलिस्ट था, पहला अक्ल परस्त। उसने क़ियास किया, उसने माद्दे का मुवाजना किया। उसने कहा, मैं आग हूं, ये मिट्टी है, आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे रहती है, मैं बरतर हूं, मैं सजदा क्यों करूं? ये मंतिक बज़ाहिर सही लगती थी, मगर ये रूहानी अंधेपन की दलील थी। इब्लीस ने आदम का हार्डवेयर देखा, मगर उसमें इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर रूहे इलाही और इल्मुल अस्मा नहीं देख सका। यहीं से कायनात की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई। अल्लाह ने उसे रांदाए दरगाह किया और उसने मोहलत मांगी। मोहलत किस लिए? क्या उसने तौबा की मोहलत मांगी? नहीं, उसने कहा, मुझे क़यामत तक वक्त दे ताकि मैं साबित कर सकूं कि ये मिट्टी का पुतला, ये अशरफुल मखलूक दरअसल नाशुक्रा, जल्दबाज और हवस परस्त है। मैं इसे तेरे रास्ते से हटा दूंगा। ये चैलेंज खुदा की खुदाई के खिलाफ नहीं था, ये इंसान की खिलाफत के खिलाफ था। और अल्लाह ने अपनी बेइंतहा हिकमत के साथ इस चैलेंज को कबूल कर लिया। क्यों? ताकि खरे और खोटे अलग हो जाएं, ताकि वो इंसान जो अपनी मर्जी और इख्तियार से शैतान के बहकावे के बावजूद अपने रब को पहचान ले, फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम पा जाए।